कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सीपी राय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सीपी राय का बयान, चीन का सामान और मोदी योगी की जबान का कोई भरोसा नहीं। इसके साथ ही कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सीपी राय ने आगे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी ने कहा है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम ब्रीफ के बंद स्लॉटर हाउस को खोलेंगे, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है। 10 सालों में बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा विप सपोर्ट हुआ है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से विप कंपनियों से करोड़ों का चंदा लिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को पक्की नौकरी देने की बात कही है। प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबराए हुए हैं। कांग्रेस सरकार आने के बाद किसी का हक नहीं छीना जाएगा। बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सीपी राय ने अपने बयान में कहा, कैराना में 6.27%, मुजफ्फरनगर में 8.91%, बिजनौर में 7.85%, नगीना में 3.96%, मुरादाबाद में 4.82, रामपुर में 8.4, पीलीभीत में 5.33 और ओवरऑल 6.29। और इस बार का अमरोहा में करीब 7%, मेरठ में करीब 6%, बागपत में करीब 9%, गाजियाबाद में करीब 6%, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में करीब 7%, बुलंदशहर में करीब 6%, अलीगढ़ में करीब 5% और मथुरा में करीब 12% वोट प्रतिशत घटा है। इसमें हम लोगों ने अपने स्तर पर जानकारियां हासिल की। अपने नेटवर्क से सारे ही दल पता लगाते रहते हैं। हमारा वॉर रूम, हमारा बूथ मैनेजमेंट वो सब पता लगाता है। इसमें 2 तरह की जानकारियां हमारे सामने आई कि वो लोग जो भावना में बहकर, अच्छे दिन की भावना में बहकर, किसी गुजरात मॉडल की भावना में बहकर और उसके बाद बालाकोट और पुलवामा की भावना में बहकर के जिन लोगों ने वोट दिया था उनका दिल टूटा है और दिल टूटने के कारण उनमें से कई लोग वोट डालने नहीं निकले, इसलिए ये वोट परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन फिर भी जो वोट परसेंटेज आया है ये उन लोगों का आया है जो पॉजिटिव वोटिंग करते हैं, जो सकारात्मक वोटिंग करते हैं, उम्मीद में वोटिंग करते हैं कि उनको क्या चाहिए। उनके दुख दर्द तो है, लेकिन दर्द का मलहम कहां से मिलेगा? तो दर्द का मलहम उनको राहुल गांधी के न्याय पत्र से मिला है, जिसका मैंने जिक्र किया कि उसको आप लोग पढ़ लीजिए। और ये जो वोटिंग हुई है, ये वोटिंग हुई है हमारे उन सारे न्याय के लिए। पहली नौकरी पक्की, गरीब महिला को 1 लाख रुपया और हमारी सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 50% उनका आरक्षण, नौजवान का रोजगार पक्का और उसका जो उसने अप्लाई किया है, अप्लाई करेगा वो निःशुल्क होगा। जो सरकारी या गैर सरकारी या सेमी गवर्नमेंट जिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अप्लाई करेगा वो निःशुल्क होगा। उसमें उसको आवेदन का कोई पैसा नहीं देना होगा। उसने अगर कोई पढ़ाई के लिए कर्जा लिया है वो कर्जा माफ कर दिया जाएगा। परसों राहुल गांधी जी ने कहा है, पहले उन्होंने एमएसपी की बात किया था कि हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे और स्वामीनाथन आयोग को रिपोर्ट लागू करेंगे। परसों राहुल गांधी जी ने कहा है कि सरकार बनते ही हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। आप जैसे साथियों ने उनसे सवाल किया, कर्जा माफ कहां से करेंगे? उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपया अगर पूंजीपतियों का माफ हो सकता है तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता? आम गरीब आदमी को सहूलियत क्यों नहीं दी जा सकती और नौजवानों को क्यों नहीं दिया जा सकता? वो पैसा जो पूंजीपतियों की तरफ बह रहा था उसको हम गरीबों की तरफ, किसानों की तरफ, महिलाओं की तरफ ले जाएंगे। इसी बात की बौखलाहट मोदी जी को है। वो बेच करके सब कुछ 80 करोड़ लोगों को कंगाल और बना करके, 5 किलो राशन नायक बना करके पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि उन्होंने 25 लोगों को अरबपति खरबपति बनाया है, हम करोड़ों लोगों को लखपति बनाएंगे और उन्हीं संसाधनों से बनाएंगे। ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि किसी का कुछ काट के बनाएंगे। और 55-60 साल की सरकार में कांग्रेस ने किसी से कुछ लिया नहीं, कांग्रेस के लोगों ने दिया। अगर 62 के युद्ध में देश पर परेशानी आई तो इंदिरा गांधी ने अपने गहने दान दे दिए। 47 में देश को जरूरत थी तो 250 करोड़ की संपत्ति ने देश को दे दिया। तो कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस ने किसी से कुछ छीना नहीं है। ये कांग्रेस की अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट है, जिसके आधार पर ये सारा जो हमने न्याय पत्र में घोषणा की है ये हम करेंगे। या श्रमिकों को अगर हम मिनिमम 400 रुपये मजदूरी की बात कर रहे हैं, ये हमारा अपना आर्थिक मैनेजमेंट होगा। इसके लिए हमने आज आपको बुलाया था। कृपया मेरी प्रार्थना है, फिर आप लोगों के द्वारा प्रार्थना है मेरी, कि भारतीय जनता पार्टी में नीचे से ऊपर तक, प्रधानमंत्री तक, जो लोग पढ़े लिखे हो, जिनको पढ़ना आता हो, कृपया एक बार हमारा न्याय पत्र पूरा पढ़ लें। और पढ़ना नहीं आता हो तो जो पढ़े लिखे अगल बगल में रहते हैं उनसे पढ़वा करके एक बार सुन ले और फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। दे करके परेशान हो जाएगा। आप इतने झूठ बोल देंगे कि मुझे कहना पड़ा कि चीन का सामान और मोदी जी की जबान,
इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है, मेरा डायलॉग नहीं है, ये आम जनता के बीच से निकल करके आ रहा है। मित्रों, आज इस छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग के लिए मैंने आपको बुलाया था, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं समझा नहीं, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये उठाया है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो हम बीफ को काटने के लिए अलाउ कर देंगे। हमारे घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हमने लीगल नोटिस दिया है, हम ये जवाब दे रहे हैं। कम हुआ है, जो कम हुआ है उनकी नकारात्मकता की या सोच वैसी थी इसलिए वो वोटिंग करने नहीं गए। क्या लगता है कि कांग्रेस या गठबंधन का जो होता है ऐसा नहीं कि वो लोग ही वोटिंग नहीं करने गए? नहीं, इसकी जानकारी हम, अगर वो होता तो इतने प्रधानमंत्री जी बौखला नहीं रहे होते। और प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए आदमी की जबान इतनी हल्की नहीं होती कि उनके लोग भी बड़े शर्मिंदा हो रहे हैं उनके भाषणों पर। हमने जानकारी की है उनका वोटिंग प्रतिशत घटा है। अगर खाली उसके नाते घट रहा होता तो पूरा घट गया होता। बाकी जो वोट प्रतिशत पड़ा है ये सकारात्मक वोट के लिए पड़ा है, और सकारात्मक वोट पड़ा है राहुल गांधी की 10,700 किलोमीटर की यात्रा से बने माहौल के कारण, और राहुल जी गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी किए गए न्याय पत्र के कारण। और इससे बड़ा ईमानदारी क्या हो सकती है कि अगर न्याय पत्र में हमने कहा कि हम 30 लाख रोजगार देंगे, तो हमने उसका रोड मैप भी जारी कर दिया कि 4 तारीख को हमको जिताइए, हमारी सरकार शपथ लेगी, जून के महीने में फला तारीख को हमारे 30 लाख रोजगार के विज्ञापन निकल जाएंगे, फला महीने की फला तारीख को इम्तिहान हो जाएगा, और दिसंबर 2024 में ही फला तारीख को हम सबको ज्वाइनिंग करवा देंगे। अब इससे बड़ी विश्वसनीयता की और क्या हो सकती चीज? उस पर लोगों ने भरोसा किया है, और राहुल गांधी की बात पर लोगों ने भरोसा किया है, इसलिए इतना वोट परसेंट पड़ा। नहीं तो बीजेपी के नकारात्मक वोट पर तो बहुत कम वोट परसेंट हो जाता। और संपत्ति के सर्वे के साथ साथ और संपत्तियां हैं उसको कब्जा करने का काम करेंगे। मैंने तो पहले प्रारंभ ही अपने इस बात से किया है। आप सब साथी, मैं तो आपको नहीं, आप लोग तो पत्रकार और पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो बीजेपी के लिए भी अभी निवेदन कर रहा हूं कि उसमें जो पढ़े लिखे लोग हो हमारा न्याय पत्र पढ़ लें। आप सब लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा, दोबारा पढ़ लीजिए। और जो न पढ़े लिखे बीजेपी में हो, किसी से पढ़वा के सुन रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, उसको हमें जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से एक चैनल जो अपने को सबसे तेज कहता था वो इन बातों पर सफाई पेश करने लगा है और मोदी जी के झूठ को पकड़ने लगा है, मुझे लगता है कि जो भी न्याय पत्र पढ़ लेगा वो उसी तरह से बात करेगा।